इसी मुद्दे को लेकर आज दो पक्ष आमने सामने नजर आए। एक पक्ष का कहना है कि यहाँ अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, जबकि दूसरे पक्ष की मांग है कि यहाँ कमरों का निर्माण नहीं किया जाए और पार्क विकसित किए जाएं। नगर पालिका का अमला अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर पहुंचा था, लेकिन आपसी विवाद और विरोध की स्थिति को देखते हुए अमला वापस लौट आएगा। नगर पालिका का कहना है कि सभी पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है। अब कॉलोनी वासियों ने आपसी चर्चा कर विवाद का समाधान निकालने की बात कही है। फिलहाल मामले में अंतिम निर्णय होना बाकी है। आप वो रास्ते खुलवा दो, हमारा तो यहाँ से पीछे से। हाँ मैडम, आपसे सर मेरा निवेदन कर रहा हूँ। मैं आपसे जो कह रही हूँ वो आप सुनाइए। ये बार बार है ना, हर तरह के आर्ग्यूमेंट बनाने की कोशिश मत करा करें। मैडम आर्ग्यूमेंट सिंपल सी बात है, सिंपल सी। जो खुली जमीन है उसको हम बचा रहे हैं बस। नहीं तो वो बच्चे आप ही अतिक्रमण करवा रही हैं। बच्चे नहीं रहे, उस पर अतिक्रमण ही होगा ना। इस पे आप कर क्या रहे हैं? नहीं, काम ही होगा ना। मैं बता रहा हूँ, आप उसमें आप बता उस जगह का आप काम बता दो। आप मुझे बता दो, मैं छोड़ का दूंगी। काम बता दीजिए आप। हाँ अभी मैं छोड़ दूंगी, मैं अभी छोड़ के चली जाऊंगी। क्या तो कौन अतिक्रमण कर रहा है? अरे मैडम, इधर कमरा बनाना है। कौन बना रहा है? ने मुझसे खुद कहा कि इधर कमरा बनाना है। पूछिए इनने मुझसे कहा नहीं, तो उस जगह का उचित तो बता दो आप। तो नहीं कमरा नहीं, कमरे के लिए तो आप तो मेरे उससे जगह ले लो। मैं मेरे उससे दूंगा मंदिर के लिए। मैं मना नहीं, मैं कोई वो तो नहीं भैया धर्मी हूँ। मंदिर के लिए आप जगह कर रहा, मंदिर के लिए मैं मेरा उसमें देने को तैयार हूँ। मैं मेरे उसमें दूंगा भाई साहब। मेरे उसमें आप मुझे टारगेट कर रहे हैं। आप वो रास्ते खुलवा दो, हमारा तो यहाँ से पीछे से। हाँ मैडम, आपसे सर मेरा निवेदन कर रहा हूँ। मैं आपसे जो कह रही हूँ वो आप सुनाइए। ये बार बार है ना, हर तरह के आर्ग्यूमेंट बनाने की कोशिश मत करा करें। मैडम आर्ग्यूमेंट सिंपल सी बात है, सिंपल सी। जो खुली जमीन है उसको हम बचा रहे हैं बस। नहीं तो वो बच्चे आप ही अतिक्रमण करवा रही हैं। बच्चे नहीं रहे, उस पर अतिक्रमण ही होगा मैडम। इस पे आप कर क्या रहे हैं? नहीं, काम ही होगा ना। मैं बता रहा हूँ, आप उसमें उस जगह का आप काम बता दो। आप बता दो, मैं छोड़ दूंगी। क्या काम बता दीजिए आप। हाँ अभी मैं छोड़ दूंगी, मैं अभी छोड़ के चली जाऊंगी। क्या तो कौन अतिक्रमण कर रहा है? अरे मैडम, इधर कमरा बनाना है। कौन बना रहा है? ने मुझसे खुद कहा कि इधर कमरा बनाना है। पूछिए इनने मुझसे कहा नहीं, तो उस जगह का उचित तो बता दो आप। तो नहीं कमरा नहीं, कमरे के लिए तो आप तो मेरे उससे जगह ले लो। मैं मेरे उससे दूंगा मंदिर के लिए। मैं मना नहीं, मैं कोई वो तो नहीं भैया धर्मी हूँ। मंदिर के लिए आप जगह कर रहा, मंदिर के लिए मैं मेरे उसमें देने को तैयार हूँ। मैं मेरे उसमें दूंगा भाई साहब। मेरे उसमें आप मुझे टारगेट कर रहे हैं। रास्ता बंद कर रही है ना मेरी जगह छोड़नी। मैडम अतिक्रमण के लिए जगह के लिए छोड़ना, उस पर मैं कोई निर्माण तो कर नहीं रहा हूँ। मेरा कोई निर्माण नहीं, मेरा रास्ता बंद। हम भी तो बना तो तो हमारा रास्ता बनाएंगे मैडम। आप बात ये है, बन रहा है वो बनने दो अभी तो। क्या बन रहा है मैडम? बन क्या रहा है? मैं पार्क मैडम, ये जगह तो हाउसिंग बोर्ड की है ना। सरकारी आपकी है क्या मैडम? आपकी भी नहीं है ना, नगर पालिका की है। नगर पालिका हाउसिंग बोर्ड की जगह मैडम। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, जो वाइट की मूलभूत समस्या है उन पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। नाली के पानी, नाली बह रही है, इसका काम करना है, हमें कोई तकलीफ नहीं इसमें। मैडम वो जगह में ये खड़ा कहाँ है गोलू? अभी खड़ा था, मैंने पुराव करवाया। चिल्ला क्यों रहे हो? मेरी आवाज ही तेज है मैडम, चिल्ला नहीं यदि रास्ते का बोले ना, सामने से रास्ता बगल से ही बनने के बाद नहीं, आप अभी करवाइए। ये पीछे का रास्ता खोल दीजिए, उधर का पीछे का रास्ता खोल दीजिए। अतिक्रमण आइए, आप इधर से आइए, दिखाऊँ मैं आपको। कोई मत करो। अरे यार मामा करे ना, मामा तो बात करे, मामा बात करे ना। सबके सामने पढ़ ले रहा। बताइए, यहाँ से यहाँ तक ये जगह, इसके अंदर इन्हें क्यों जाना है? इधर आइए, इधर जैन साहब इधर आइए जरा। इस तरफ ये कब्जा, इस तरफ ये कब्जा है। यहाँ ये इतना गहरा था, सारी ये पीछे खड़ा है, तो उससे करवाई थी मैंने पुराव पूरा इसी से लेवल करवाया है। सामने से पूछिए ज़रा सारी चीज़ें। इस जगह पे, इस जगह कम से कम हम 25 साल से है हमारे पास। हाँ। क्या मामला है आपका? ये साहब, ये भूमि है हाउसिंग बोर्ड की भूमि है। हाउसिंग बोर्ड की भूमि थी, पीएचई ने किराए से ली थी इस हाउसिंग बोर्ड की जगह को। अब इस पर इनका कहना है हम पार्क बनाएंगे। क्वार्टरों को तोड़ गई ज़बरदस्ती। क्वार्टर जर्जर नहीं थे, 10 दिन पहले ही झांकी लगी थी, लोग उस पर चढ़ के जा रहे थे, सारी चीज़ सब कुछ। उसके बाद क्वार्टर तोड़े गए हैं। तोड़ने के बाद आप मुझे एक चीज़ तोड़ तो दिया उनने, तोड़ने के बाद ये मलबा पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें हमें दिक्कत है। हमारा यहाँ से रास्ता, अब वो ये उस पर पक्का निर्माण करना चाह रहे हैं, और जबकि उसकी जगह नहीं है। तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं आपके पास? नहीं, रास्ते हैं हमारे पास, लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए ना, शासन काम करे, शासन अपना खुद का काम तो करे, ये दूसरों को कब्जा करवाए जा रहे हैं। दूसरों को किसको कब्जा कराया जा रहा है यहाँ पे?
अब यहाँ पे ये था कि भैया यहाँ ये कमरा बनाएंगे और आप मुझे उस जगह का देखिए, उस जगह का यूज़ बताइए, इस जगह का यूज़ है, ये कर लें अपना जगह जो करना है इन्हें। आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि जैसा है ये यथावत स्थिति में रहे, उसका अच्छा वो हो जाए, अगर करना है साफ़ सफाई हो जाए बस। उनका कहना है सरकारी जगह है, सरकार अपने साथ यूज करेगी उसको। तो सर हाउसिंग बोर्ड करे ना, हमें इसमें थोड़ी ना, हाउसिंग बोर्ड करे, यूज़ हाउसिंग बोर्ड की जगह है। खेलने के लिए जगह मिले। अब बात ये जगह कहीं नहीं है, कहाँ है जगह? यहाँ है। 16 क्वार्टर थे, जर्जर हो गए थे, शासन ने सोचा कि इसको तोड़ दें। अब तोड़ने के बाद वो जगह हो गई। जैसे ही जगह हुई उसके बाद सब लोगों को ये लगा कि यार ये जगह पहले नहीं थी लेकिन अब है। तो हम बस ये चाहते हैं कि यहाँ पार्क बन जाए और व्यवस्थित तरीके से वहाँ बेड सिटिंग व्यवस्था हो जाए, पेड़ पौधे लग जाएँ, इतना केवल काम। अब बात ये आ रही है कि मूल मामला भटक जाता है, अन्य चीज़ों को हम लेके बात कर लेते हैं। शासन ने कहा कि आप लोग विवाद ना करें, आपस में मिलकर बैठ, तो आप नहीं मित्र है वो भी। क्या मामला है आपके पास? हमारा मामला ये मुख्य, ये जगह शासकीय है, लोग यहाँ दिन प्रतिदिन कब्जा बढ़ाते जा रहे हैं। प्राथमिकता तो ये है इसकी पूरी बाउंड्री वॉल हो जाए जिससे लोग कब्जा ना बढ़ा पाएँ। प्राथमिकता यही है हमारी कि कब्जा बढ़ाएंगे लोग, फिर धीरे धीरे करके और बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे करके इस रोड तक आ जाएंगे। मतलब आप ये देखिए, ये क्वार्टर भी है, इनके पास भी कागज़ नहीं है, आप चेक करा सकते हैं। ये भी क्वार्टर है, इन पर आप चेक करा लीजिए, कागज़ किसी के पास नहीं मिलेंगे जहाँ ये जो कब्जा करके उसमें क्या चाहते हो? हम लोग उसमें ये चाहते हैं पार्क बन जाए, काम आएगा सबके। कॉलोनी में एक भी पार्क नहीं है, शासकीय जगह। माननीय पार्षद जी चाहते हैं, माननीय सीओ चाह रहे हैं, माननीय नगर पालिका अध्यक्ष, सब लोग तो चाह रहे हैं पार्क के लिए। तो आपकी कमेटी क्या करती है यहाँ पे? हमारी कमेटी है झांकी लगाती है। आपका कहना ये है कि यहाँ पे पार्क बन जाएगा, झांकी भी लगती रहेगी, सब होते रहेंगे। क्या नाम है सर आपका? भीम सिंह बघेल, क्या है आप यहाँ पार्षद प्रतिनिधि। यहाँ पे ये विवाद चल रहा है, क्या मामला है? विवाद कुछ नहीं है, 16 क्वार्टर हुआ करते थे, खंडर हो रहे थे, वो नगर पालिका के माध्यम से तोड़वा दिए थे। यहाँ हम चाह रहे हैं कि पार्क बन जाए, काम लोगों के लिए, वैसे भी जगह नहीं बचे अब कहीं भी, तो छोटे मोटे कार्यक्रम होते रहें, बस ये है। और कुछ अब जो लोग मना कर रहे हैं वो क्या? मना वो ये कर रहे हैं कि ये जगह और हमें मिल जाए, जबकि तोड़ा जब गया ना, जब कब्जा कर लेते तो कोई हमें आपत्ति नहीं थी, जब तोड़ लिया उसके बाद आप कब्जा चाह रहा, पहले करना थी ना। अभी मैडम ने कहा कि साहब बैठ के आप मामला सुलझाएं, तो करेंगे, इस पहल करेंगे आप? मैं उसके साथ क्यों बैठूं भाई, जो जायज़ है बात है वो है। क्या मामला हो गया जो मोहल्ले में यहाँ पे पार्क निर्माण को लेकर बहसबाजी हो रही है? लगभग 6 से 7 महीने पहले यहाँ पर जो अतिक्रमण हुए हैं, सरकारी ज़मीन है ये, अब है तो वो PHE की, उसमें हमने पत्राचार भी किया था। उनका ये कहना है कि पहले के क्वार्टर्स बने थे और ये सभी कर्मचारी रिटायर हो गए तो उनको खाली कर देना था। इसके बाद कुछ लोगों ने सहमति से वो खाली कर दी थी, जिसे तोड़कर पार्क के लिए ज़मीन आरक्षित की गई थी। क्योंकि यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं 15 नंबर की हमारी मैडम, उनके द्वारा भी ये कहा गया क्योंकि यहाँ अतिक्रमण हो रहा है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर या तो पार्क निर्माण हो जाए। तो आज वही बात करने आए थे, तो कुछ लोग जो आसपास मकान बना चुके हैं उनका यही कहना है कि पहले सबके पक्के मकान तोड़े जाएँ, तो वो बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इसलिए जो अभी हमारी खाली ज़मीन है हम चाह रहे हैं पहले उससे बच जाए, क्योंकि सरकारी ज़मीन बचाने का दायित्व सभी सरकारी संस्थाओं का होता है। इसलिए हम आए थे, अब आपस में ये बैठ लें, जो भी निर्णय होगा। रास्ते को लेके क्या विवाद है? रास्ते पे भी इन्हीं लोगों के पक्के अतिक्रमण है, अगर ये सब सहमत हो जाते हैं तो हमें तोड़ने में कोई समस्या नहीं है। मतलब पार्षद ये कह रहे हैं, पार्षद का क्या कहना है? पार्षद का कहना है कि सरकारी ज़मीन है, इसे बचाया जाए, तो उसी को देखते हुए हम देखने आए थे। तो यहाँ लोग जो आपत्ति कर रहे हैं उसको बैठ के फिर बात करें। जिन लोगों के शासकीय भवनों पे अतिक्रमण है उनके लिए मतलब आगे क्या कार्रवाई? ये क्या शासकीय क्वार्टर्स हैं और ये जर्जर हो चुके हैं और इनको आवंटन भी इनके निरस्त हैं सभी के। इसके बाद भी ये खाली नहीं कर रहे हैं और कई सारे लोग ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं, तो उनको छोड़ना पड़ेगा मकान। अब जब तक समझाइश दे रहे हैं, समझाइश से समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो उनके लिए तो उनके विभाग को कार्रवाई करना चाहिए। विभाग को भी हमने लिखा है, उनके द्वारा अभी किया नहीं गया, इसलिए हमने उनको नहीं हटाया। जो खाली ज़मीन है सिर्फ उसको आरक्षित कर रहे हैं।